हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड टुडे इस वीडियो में हम एक और ट्रेड देखेंगे जो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बनी। उसमें हमने कहां पर एंटर किया, कहां हमें टारगेट लेना था और हमने एग्जिट कब किया। ओके, सो ये ट्रेड हमारी इसी वीक की है, लाइव ट्रेड थी, हमने शेयर भी करा था। एंड ओके गाइस, सो अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेटेजी हमें ये देखना है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। ओके, तो वो हमें वीकली टाइम फ्रेम बता सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि प्राइस जो था हमारा बियरिश था। किस तरीके से बियरिश है ये देख, मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो गाइस देखो, प्रायरली मार्केट हाई था, लो, उसके बाद मार्केट ने ये इंटरनल हाई बनाया, लो, फिर ये हाई, उसके बाद इसने यहां पर इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे, ऊपर, नीचे। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारा बियरिश स्ट्रक्चर है। लो क्रिएट हो रहे हैं, लो ब्रेक हो रहे हैं और हाई क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सॉरी, बियरिश स्ट्रक्चर हो गया। नाउ डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या था, डेली टाइम फ्रेम भी हमारा बियरिश था। जैसे कि आप देख सकते हो अभी इस लो को इसने ब्रेक किया। आपने वो वीडियो देखी होगी, हमारी पहली वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट बियरिश होता है तो आपको स्विंग हाई देखना होता है, और अगर मार्केट बुलिश होता है तो आपको स्विंग लो देखना होता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर। अब मैंने स्विंग हाई और लो भी बताया था कि कैसे बनते हैं। स्विंग हाई में पहली कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल पहली कैंडल का हाई ब्रेक करती है और तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल का लो ब्रेक करती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था स्विंग लो कैसे बनता है। तो स्विंग लो का भी कॉन्सेप्ट सिंपल है। पहली कैंडल बनेगी, ठीक है, और दूसरी कैंडल पहली कैंडल का लो ब्रेक करेगी। ठीक है, इस तरीके से यहां पर, और तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक करेगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा स्विंग लो यहां पर बन गया। और स्विंग हाई मैं आपको दिखाता हूं बना के। तो ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का हाई ब्रेक किया। ठीक है, और तीसरी कैंडल ने दूसरी कैंडल का लो ब्रेक किया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रियल में हमने चार्ट में कहाँ देखी ये चीज। तो ये पेयर है हमारा ऑजी एनजेडी कैट। ठीक है, एनजेडी कैट में हमारा मार्केट बेरिश था, मैंने आपको दिखाया वीकली टाइम फ्रेम पर भी, और डेली पर भी हमारा ये लो ब्रेक हुआ। ठीक है, लो हाई लो, उसके बाद मार्केट यहां पर गया लो, उसके बाद ये रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे आया और इस लो को ब्रेक कर दिया। हमने इसी लेग में कैप्चर करी है हमारी ट्रेड। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे। तो दिखाता हूं हम। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बेरिश है तो स्विंग हाई देखेंगे हम। ठीक है, अब वो स्विंग हाई कहां पर बनता है, स्विंग हमारा बनता है यहां पर। तो पहली कैंडल ये रही, दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का हाई ब्रेक किया यहां पर। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को ये वाला। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं चेंज कर इस तरीके से। ठीक है, और तीसरी कैंडल ने दूसरी कैंडल का लो ब्रेक किया। ठीक है, इस तरीके से यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा स्विंग हाई फॉर्म हो गया यहां पर। ठीक है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का हाई ब्रेक किया, तीसरी कैंडल ने दूसरी कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये हमारा स्विंग हाई फॉर्म हो गया। अब जैसे ही ये फॉर्म होता है स्विंग हाई बियरिश मार्केट में, ठीक है, बेरिश प्राइस एक्शन में, तो हमें 4 आवर पे बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर या बेरिश मार्केट शिफ्ट इन स्ट्रक्चर देखना होता है। ठीक है, तो पहली कैंडल ने दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का जो हाई ब्रेक किया था वो यहां पर था। ठीक है, देख सकते हो हम, नीचे डेट आ रही है 20 दिसंबर, तो 23 मंडे, मतलब 20 को फ्राइडे था, फिर सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, फिर 23 को मार्केट ने पहली कैंडल का हाई ब्रेक किया यहां पर। ठीक है, और फिर यहां पर आ जाते हैं हम 23 को, 24 को मार्केट ने दूसरी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा स्विंग हाई फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे ही ये फॉर्म होता है तो हमें देखो एक चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, कहां पर, यहां पर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला है यहां पर। तो देखो, ये प्राइस था लो, फिर मार्केट इंटरनली ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और फिर देखो हाई लो हाई, और मार्केट प्रॉपर बेरिश हो गया यहां पर, समझ रहे हो। तो ये हाई और ये लो, फिर हाई, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिर ये नीचे ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा इंटरनल बेरिश हो चुका है। ठीक है, अभी बुलिश था यहां पर, और यहां पर आते ही बेरिश हो गया जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमें क्या देखना था, हमें देखना होता है रिट्रेसमेंट एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, तो हम रिट्रेसमेंट कहां तक देखते हैं, जो भी हमारा लो
सॉरी, जो भी हमारा लो फॉर्म होता है, यहाँ पर हमारा लो फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो हम यहाँ तक रखेंगे इसको, और ये हमारा हाई, तो यहाँ से और यहाँ तक का रिट्रेसमेंट पॉइंट देखेंगे 50%। 50% के ऊपर जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, हम उस पर अपनी एंट्री बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर हम इसको हटा दें ये सारा, तो ये हमारा 50% का लेवल हो गया, ठीक है, देखो, ठीक है, यहाँ पर। अब इसमें हमें अगर हम एक बार ये हटा दें तो देखो, ये जो है हमारा, ये वाली जो कैंडल है, ये हमारा एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक से रेक्टेंगल, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये कब है, देखो ये हमारा था पहला दिन, ठीक है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल दूसरा दिन, तीसरी कैंडल ने लो ब्रेक किया दूसरे दिन का, तो ये तीसरा दिन हो गया। फिर चौथे दिन मतलब 26 तारीख को मार्केट रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ, पुल बैक लेता है, ठीक है, और इस कैंडल पे टच करके और नीचे गिरना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड थी जहां पर हमने एंटर किया यहाँ पर, और प्राइस ने, हमारा जो टारगेट था वो क्या था, टारगेट हमारा मोस्ट रिसेंट स्विंग लो, 4 आवर का जो भी स्विंग लो, ठीक है, लो हाई लो। अब ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनको इग्नोर कर दो, ये सारा प्राइस एक्शन इग्नोर कर दो, तो ये लो और ये हाई, तो हमारा टारगेट क्या होएगा, ये लो, ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया, ठीक है, इसको ऐसे दिखाए तो ये चीज है। अब इसमें हमने एंटर कहाँ किया, इस रिट्रेसमेंट पे एंटर किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे। अब देखो, तो हमें कितना, हमें मिला 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, 1:2 की ट्रेड। कितने दिन में हमें टारगेट मिला, 26 को एंटर किया हमने, और 27 के सुबह 7:30 बजे, 8 बजे मार्केट जो है हमारा, देखो ये नीचे आता है यहाँ पर, एशियन सेशन में 8:30 बजे करीब प्राइस नीचे आ चुका था, हमारा टारगेट हिट हो चुका था, ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया, इसमें हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो अब देखो एक चीज और बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर एंटर करते इस कैंडल पे, ठीक है, तो हमें मिलता 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड। बट एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे को 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखता है, इस 4 आवर के अंदर ही एक, देखो 1 आवर का एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर मैंने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, जिस वजह से मेरे को 1:2 1:2.2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो दिस इज अवर सेटअप, जो हम रेगुलरली ट्रेड करते हैं, रेगुलरली देखते हैं मार्केट्स में जो बनता है, अगर ये फॉर्म होता है तभी हमारा एक सेटअप फॉर्म होता है, और फिर हम उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं और हम उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जो हमने ट्रेड नहीं ली बट हम एनालिसिस करके रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें देखे कि हमारा जो सेटअप है वो फॉर्म हो रहा है अच्छे से, नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो मैं आपको ले चलता हूँ ऑजी कैड में, ठीक है। देखो ऑजी कैड में हमारा जो है प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रिएक्ट करता है, क्योंकि कैड पेयर्स है ना, ओके। तो ये चीज है। अब देखो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का हाई ब्रेक किया, तीसरी कैंडल ने लो ब्रेक किया, तो स्विंग हाई फॉर्म हुआ। फिर मार्केट ने चौथे दिन रिट्रेस किया ऊपर की तरफ, ठीक है, रिट्रेस किया यहाँ पर, ठीक है, ये चौथा दिन है हमारा 26 तारीख, और ये हाई देखो रिट्रेस किया, और ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, यहाँ पर टच किया ऑर्डर ब्लॉक, और फिर प्राइस देखो किस तरीके से ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो टारगेट्स है ना वो काफी नीचे हैं, क्योंकि आप देखोगे ना तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको ये एक सिंपल एक विक दिखेगी, तो ये विक एज समझ लो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है, तो प्राइस ऑब्वियसली नीचे की तरफ पुल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का हम इसमें होल्ड करेंगे, बट अभी इसमें मैं एंटर नहीं हूँ, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जो है GBP NZD। ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर करी थी आप लोगों के लिए लाइव, और इसमें काफी लोग एंटर भी हो चुके हैं, इसमें हमारा भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड का भी सिंपल कॉन्सेप्ट था, प्राइस हमारा देखो प्रॉपर बुलिश है, ठीक है, देखो यहाँ से मार्केट ने बुलिश शिफ्ट हो गया, फिर रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस ऊपर, ठीक है, तो रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, और प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरीके का बुलिश स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर बुलिश है तो हम क्या देखेंगे, स्विंग लो, ठीक है, और स्विंग लो मैंने आपको बताया था क्या होता है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का लो ब्रेक किया, और तीसरी कैंडल ने
दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो ये हमारा स्विंग लो फॉर्म हो गया। ठीक है, स्विंग लो फॉर्म होने के बाद हमारा 4 आवर पे हमें क्या देखना था, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें कहाँ पर मिला है, देखो लो हाई लो यहीं पर। तो मतलब हमें दूसरे ही दिन दूसरी कैंडल पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। ठीक है, बट अगर हम 4th डे पर देखें तो 4th डे पर इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है। अगर हम 1 आवर पे देखेंगे तो 1 आवर पे मार्केट यहाँ पर इंटरनली बुलिश हुआ है। देखो लो हाई लो, फिर ये इंटरनल था, ये कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पर, फिर हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर मार्केट बुलिश शिफ्ट हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आया 4th डे पर। ठीक है, तो 4th डे का अगर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे तो ये है, और इन जनरल देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो ये है, कोई से भी वैलिड हो जाते हैं इनमें। और फिर जैसे ये हाई ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट आता है नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे टच किया, ये 4th डे का है, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टच करने के बाद हम एंटर करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे, इस लो के नीचे। ठीक है, और टारगेट हमारा सिंपल इजी यहाँ पर। ठीक है, इस हाई के ऊपर। और ये ट्रेड जो है हमारी 1:3.58 की ट्रेड है, एंड ऑलमोस्ट कितने पिप्स हम इसमें कैप्चर कर रहे हैं, 200 पिप्स। ठीक है, अभी कितने हो चुके हैं हमारे, 100 पिप्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। कितने दिन में, 25 को छुट्टी थी मार्केट्स की, 26 को, फिर 27। ओनली इन 3 days वी हैव कैप्चर्ड 100 पिप्स। ठीक है, और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पर, मैं आपको बताऊं तो और अभी तक हमारा टारगेट हिट हो जाता, बट आपको भी पता है कि हमारा जो 2024 है वो एंड होने वाला है, 25 से स्टार्ट होने वाला है। तो इस टाइम पर बैंक्स के काफ़ी हॉलीडेज होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती है, फैक्टर्स होते हैं ईयर एंड में, जिस वजह से मार्केट स्लो मूव करते हैं। एंड कोई इन जनरल न्यूज़ भी नहीं है, ठीक है, जो मार्केट को मूव करे, तो इसलिए प्राइस एक्शन स्लो है यहाँ पर। बट इतना है कि हमें टारगेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक। तब तक के लिए आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो, और इन ट्रेड्स को मेरे साथ कैप्चर करने के लिए, ठीक है, मैं कौन सी ट्रेड्स कैप्चर करूं, मैं क्या देख रहा हूं मार्केट्स में, क्या एनालाइज कर रहा हूं, आपको वीकली का एनालिसिस चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम पर मैंने चैनल बना रखा है, उसमें मैं सारे अपडेट्स देता हूँ। जो भी ट्रेड हमारी चल रही होती है, जो भी ट्रेड मैं एंटर करने वाला होता हूँ, ठीक है, ये सारे अपडेट्स मैं यहाँ पर देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे गाइज। आई होप बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए, एंड अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना, और कोई भी मिस्टेक या कोई भी आपको कुछ समझ ना आया हो, इन जनरल कोई भी आपको कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो, या आपको कुछ मेरे से समझना हो, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो कि सर आप ये समझा दो, मैं भैया समझा दो। मैं आपके लिए वो अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, चाहे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो। ठीक है, मैं कुछ भी आपको समझाने के लिए रेडी हूँ, आप मेरे को बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। Let it bang, bang.